जय श्री राधे। श्री हरि के प्यारे भक्तों को जय जय श्री राधे। और आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी कब है। पाप मोचनी एकादशी कृष्ण पक्ष में कब है और उसकी एकादशी तिथि क्या रहेगी, द्वादशी तिथि क्या रहेगी, व्रत खोलने का समय क्या रहेगा। संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं कि ऐसे पद्म पुराण में बताया गया है कि एकादशी तिथि को विष्णु भगवान का ही स्वरूप माना गया है। जो मनुष्य एकादशी तिथि को अगर पूर्ण तरीके से करता है, विधि के साथ करता है, तो उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। जैसे मनुष्य से गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, पैसे चोरी, गहना चोरी, ये ऐसे बहुत सारे पाप हो जाते हैं। तो जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, तो सीधे वो वैकुंठ विष्णु धाम को प्राप्त करता है। क्योंकि ऐसा बताया गया है कि एकादशी का व्रत जो व्यक्ति करता है, जो मनुष्य करता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और सीधे विष्णुधाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। उसके नष्ट बिल्कुल भगवान हर लेते हैं उसके नष्ट को। तो क्योंकि एकादशी का जो व्यक्ति व्रत रखता है उसको कोई व्रत रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो एकादशी का व्रत कर रखता है, ऐसा माना गया है कि कितने बड़े बड़े यज्ञ हो जाते हैं। और भगवान श्री हरि की अगर एकादशी का व्रत जो मनुष्य रखता है तो भगवान श्री हरि को बहुत प्रसन्नता मिलती है, बहुत प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी के साथ वो बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि एकादशी दसवीं की तिथि कब से शुरू हो रही है। तो एकादशी दसवीं तिथि से ही शुरू हो जाती है। दसवीं तिथि से ही उसका पालन करना चाहिए हर मनुष्य को। जो भी व्यक्ति अगर एकादशी व्रत रखते हैं तो उनको दसवीं तिथि से ही उनके पालन करना चाहिए। तो दसवीं तिथि 17 मार्च को है और 2:06 से एकादशी शुरू हो रही है दसवीं तिथि से ही। और हर मनुष्य को, जो भी व्यक्ति व्रत रख रहा है, उनको ये बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दसवीं तिथि से ही 2:06 से उसको पालन करना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन छोड़ना चाहिए। चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर दाल, ये सब तो पता ही होगा आप सबको। तो इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर 18 मार्च को 11:13 पर तक रहेगी एकादशी तिथि। तो इसके शुभ ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर 18 मार्च को आप दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप एकादशी का व्रत जब करिए। सबसे पहले उठकर आप जब भी बिस्तर, आप 17 मार्च को जब सोएं तो शाम को भगवान श्री हरि का ही ध्यान कर कर सोएं। और सुबह को 18 मार्च को दिन शनिवार को जब भी आप उठें, आँख खोलें, तो सबसे पहले आप अपनी हथेलियों को एक दूसरे में रगड़कर और भगवान श्री हरि का नाम लेकर और धरती माँ को प्रणाम कर कर आप बिस्तर से उठिए। फिर आप नहा धोकर स्नान कर कर भगवान को पीला आसन बिछाकर, पीला वस्त्र भगवान को पहनाकर और तुलसी माला, अगर आपके पास तुलसी माला पहनाकर, और खुद भी पीले वस्त्र धारण करके, और उस दिन 18 मार्च को तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना, तुलसी माता को। और भगवान श्री हरि को तुलसी दल जरूर चढ़ता है। तो एक दिन पहले ध्यान रखिएगा, एक दिन पहले ही शुक्रवार को आप तुलसी तोड़कर रख लीजिएगा। फिर आप मौसमी फल चढ़ाएं, ऋतु फल जो भी इस टाइम चल रहा है भगवान श्री हरि को। वैसे तो केला जरूर चढ़ता है, तो केला जरूर चढ़ाइए, आप पूजा में जरूर लगता है। और हो सके तो आंवला भी चढ़ाइए, क्योंकि आंवला के पेड़ में, वृक्ष में श्री हरि भगवान का स्वरूप माना गया है। तो आंवला भी चढ़ाइए और आप आंवला को पूजन जरूर उस दिन करिए। और श्री हरि भगवान के जब भी एकादशी व्रत आप रखें, जब भी कभी भी रखें, तो केला का जरूर पूजन करिएगा। उस दिन केला जरूर उनको चढ़ाइए, क्योंकि उनकी पूजा में जरूर केला लगता है। तो फिर भगवान को चौकी लगाएं। चौकी लगाकर श्री हरि भगवान, माता लक्ष्मी की फोटो रखें वहाँ पर, और उनको पीला वस्त्र धारण कर उनको पहनाएं। और जनेऊ, अगर आप हो सके तो जनेऊ उनको पहनाएं, तो जनेऊ चढ़ाकर उनको इस तरीके से उनको पीला चंदन से टीका करें। ये सब करने के बाद, और तुलसी माता को उस दिन स्पर्श नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ये सब उस दिन आपको शनिवार के दिन ये सब करना है। और हो सके तो हरि कथा भी सुने। अगर हरि कथा सुन सकते हैं तो हरि कथा भी आप सुने, और नहीं सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, नहीं पढ़ सकते हैं तो सुन लें। तो ये सबका फल
आपको वही प्राप्त होगा। और रात्रि अगर जागरण कर सकते हैं तो रात्रि जागरण कर लें, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपको जब भी 11 बजे 10 बजे तक जो भी जागरण कर सकते हैं, जो भी आप जप कर सकते हैं श्री हरि का, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जप कर सकते हैं, जय जय श्री राधे, जो भी आप जिस तरीके से आप जप कर सकते हैं तो आप जप करिएगा उस दिन ज़रूर। फिर आपको इस तरीके से ही जब करना है, और नाखून आदि बाल आदि कुछ भी इसका कटिंग नहीं करना, उस दिन कुछ भी नहीं करना है, साबुन सरफ ये सब नहीं करना है। तो इस तरीके से जो भी मन से अगर श्रद्धा और भाव के साथ श्री हरि भगवान का व्रत करता है तो श्री हरि भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त कोई भी दुख से नहीं गुजर सकता है। अगर जो भी मेरा भक्त मेरे लिए एक बार पुकारता है तो श्री हरि भगवान गरुड़ से ही उतर कर आ जाते हैं, गरुड़ पे ही नहीं सवार रहते हैं। अगर उनका भक्त जो भी उनको सच्चे मन से श्रद्धा के साथ उनको आवाज़ लगाता है, एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को पूरे भाव पूरे श्रद्धा से उनका व्रत करना चाहिए, तो श्री हरि भगवान गरुड़ से ही उतर कर आ जाते हैं उस दिन, क्योंकि वो अपने भक्त के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, वो अपने भक्तों को कभी भी परेशान नहीं। इसलिए इस एकादशी को जितने भी पाप करते हैं, जितने भी कुछ भी जाने अनजाने पाप हो जाते हैं व्यक्ति से, तो ज़रूर याद रखिएगा, इस एकादशी को जरूर करिएगा। इस एकादशी को इसलिए पाप मोचनी एकादशी कहा गया है कि अपने भक्तों के पाप को हर लेते हैं श्री हरि भगवान। तो चलिए द्वादशी का मैं आपको व्रत खोलने का समय बताती हूँ। द्वादशी 19 मार्च दिन रविवार को 6:27 से शुरू होगा और 8:07 तक ये समय रहेगा, और इस समय पर ही आप ज़रूर व्रत खोलिएगा, क्योंकि अगर समय पर हम व्रत नहीं खोल पाते हैं और समय पर हम पूजा नहीं कर पाते तो हमें व्रत का कोई फल नहीं मिलता है, कोई लाभ नहीं मिलता, हमारा पूरा व्रत खंडित में चला जाता है। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। और द्वादशी वाले दिन चावल से ही व्रत खोलना अंत्येष्ट श्रेष्ठ होता है, क्योंकि अगर चावल से हम व्रत खोलते हैं तो हमारा बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाते हैं, नहीं चावल किसी को हम दान करते हैं, अन्नदान तो होता ही नहीं है एकादशी वाले दिन। और द्वादशी वाले दिन आप अन्नदान जितना चाहें कर सकते हैं, ब्राह्मणों के चरण छूकर उनको अन्नदान भी कर सकते हैं, पैसे दान भी कर सकते हैं, उनको भोजन भी कराइए, गाय को भोजन कराइए। इस तरीके से आप अगले दिन व्रत खोलिएगा, और ये व्रत खोलने का सबसे अच्छा समय रहेगा, एक बार मैं फिर बता देती हूँ आपको, 6:27 से व्रत खोलने का समय रहेगा, 8:07 तक शुभ समय रहेगा। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक। आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय श्री हरि ज़रूर लिखना। और मिलती हूँ मैं ऐसे ही अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्रीमन नारायण।